बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफसी की ओरिएंटेशन अनाउंस करने के बाद डिसाइड हमने ये किया कि एक बेसिक ओरिएंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल कर दी जाए स्टूडेंट्स को। वजह इसकी ये है कि प्रीवियसली स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी। जब एक नया स्टूडेंट है, उसे सीए के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो जाके इंस्टीट्यूट विज़िट करता था, वो आईकैप विज़िट करता था, वो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में देखता था। कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती थी ऐसी कि वो ओरिएंटेशन में बैठ कर के उसे पहले से उसके ज़हन में कुछ होता था, सही है? और वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स करता था ओरिएंटेशन में बैठ कर के। अभी क्या है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आसानी से मिल नहीं सकती। वो आईकैप विज़िट करके इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। आईकैप में बेसिकली फॉर्म तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो फिज़िकल, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो देने में साफ़-सी बात है पीछे ही रहेंगे। अब स्टूडेंट ओरिएंटेशन में आकर के ये ना बोले कि सीए क्या होता है, सही है? उसके पास बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होने चाहिए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन में और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इस ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि आईकैप ही एक वाहिद बॉडी है जो सीए कराती है पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई दूसरी बॉडी सीए नहीं करवा रही होती। आईकैप के ही पास अथॉरिटी है और आईकैप ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, इसके रिज़ल्ट अनाउंस करता है, इसके सर्टिफ़िकेट इश्यू करता है, मेंबर्स को रेगुलेट करता है, स्टूडेंट को रेगुलेट करता है, उनके लॉज़ बनाता है और इवन ओवरऑल जो अकाउंटिंग प्रोफ़ेशन है, जो ऑडिट का और अकाउंटिंग का प्रोफ़ेशन है, उस पूरे को आईकैप ही रेगुलेट कर रहा है पाकिस्तान में डायरेक्टली। अब हमारा क्या काम है? अगर स्टूडेंट रजिस्टर उनसे हो रहा है, एग्ज़ाम वहाँ पे दे रहा है, सर्टिफ़िकेट वो दे रहे हैं, तो हमारा क्या काम है? हमारा या हमारे जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट का क्या काम है? हम ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं। ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि वो जाकर के एग्ज़ाम दे सके। क्यों? क्योंकि आईकैप ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। आईकैप ने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर किया हुआ है कि ये इंस्टीट्यूट हैं, ये ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट किसी और पर्सन से भी जाकर के इंडिविजुअल पर्सन से भी ले सकता है, लेकिन ये अभी तक की परमिशन है। आगे का नहीं पता कि आगे रूल्स क्या बने। ट्यूशन्स प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट फीस दे रहे होते हैं। आईकैप में जाकर के आप एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। आईकैप ही आपको सर्टिफ़िकेट इश्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ क्लियर है कि आईकैप ही सीए कराता है। इंस्टीट्यूट का काम है ट्यूशन प्रोवाइड करना, तमाम इंस्टीट्यूट का, जो भी ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए क्या होता है? सबसे पहले ओरिएंटेशन में ये अंडरस्टैंड कर लें सीए क्या होता है। सीए बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, एक ऐसी सर्टिफिकेशन जो ऐसे पर्सन के पास होती है जिससे अकाउंटिंग का एंड फाइनेंस का एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस का प्राइम नॉलेज होता है, सही है? एक इससे ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर तौर पे कोई नहीं समझ रहा अभी तक। इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इससे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता। अकाउंटिंग इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीक़े से लेकर के इसे रेगुलेट किया जा रहा है, तो अकाउंटिंग में सबसे आगे है ये, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे आगे है ये, ऑडिट एंड एश्योरेंस इसी के पास सिर्फ राइट है, सही है, कंप्लीट। कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत राइट हैं, लेकिन मेन राइट इसके पास है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, बैंकिंग मैटर्स हो गए, ये सारे मैटर्स ये ज़्यादा बेहतर समझता है। लॉज़ हो गए, लॉज़ की कंप्लायंस हो गई, टैक्सेशन लॉज़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा होता है। अच्छा, यूजुअली जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो 2 से 3 साल में आप सीएफओ की पोज़ीशन पे बैठे हुए होते हैं। ये बात याद रखिएगा। हो सकता है इनिशियली भी जैसे ही आप बने उसी टाइम आपको सीएफओ की पोज़ीशन ऑफ़र हो गई। सीएफओ की पोज़ीशन कोई बहुत बड़ी चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं, सही है? तो इससे बड़ा ड्रीम करें।
CFO से बड़ा ड्रीम, CEO भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वंस यू हैव जॉइंड CA, नाउ स्टार्ट टू ड्रीम बिग। लेकिन जब आप ज़्यादा बड़े ख्वाब देखते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। इसके लिए भी तैयार रहें। प्रोसेस क्या होता है सीए का? सीए आईकैप ने बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एएफसी, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज। सेकंड कैफ, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। थर्ड सीफैप, सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। फोर्थ एमएससी, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। ये एक सेपरेट सर्टिफिकेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। सही है। आप एएफसी कंप्लीट करोगे तभी आप कैफ के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, कैफ कंप्लीट करोगे तभी सीफैप के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, सीफैप कंप्लीट करोगे तभी एमएसए कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। सीफैप के कुछ पेपर क्लियर करने के बाद आप एमएसए के कुछ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो उस वक्त देखा जाएगा जब आप ओरिएंटेशन, बल्कि ओरिएंटेशन में भी अभी आपके स्टेज की चीज़ नहीं है ये आप बाद में देख सकते हैं। आपकी जो स्टेज की चीज़ है वो ये एएफसी और कैफ होगा। अच्छा, ये अलग-अलग सर्टिफ़िकेट है। यहाँ पे आपके एक 3 इयर्स की ट्रेनिंग भी आती है और ये जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको सीए का सर्टिफ़िकेट इशू हो रहा होता है और वंस ये सर्टिफ़िकेट इशू हो गया अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब ये अलग-अलग सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको हर जगह काम आने वाली चीज़ ये है। सही है? हाँ, जब तक ये नहीं इशू हुआ आप कैट क्वालीफाई हो, आप ये सर्टिफ़िकेट इस्तेमाल करो, आप सीफैप क्वालीफाई हो, आप ये इस्तेमाल करो। सही है? आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनमें टाइम पीरियड कितना इन्वॉल्व होता है? एक सीए करने के लिए स्टूडेंट आया तो उसे कितना टाइम लगेगा? एएफसी यूजुअली स्टूडेंट जो है वो 6 मंथ टू 1 ईयर में निकाल लेते हैं। कैफ 2 टू 2.5 ईयर्स निकल जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सीफैप 1.5 टू 2 ईयर्स बहुत हैं। एमएसए 1 ईयर। एवरेज ये 5 टू 6 ईयर्स बनते हैं। सही है? पर्सन 5 टू 6 ईयर्स में सीए क्वालिफाई कर जाता है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गलत बात है, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कर लेता है 5 टू 6 ईयर्स में। ये है कंप्लीट प्रोसेस सीए का। अब आप जब आएँगे यहाँ पे, आप रजिस्टर होंगे हमारे साथ किसी इंस्टीट्यूट के साथ। सही है? फिर आप ऑनलाइन फॉर्म प्लस फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जैसे ऊपर बताया था कि आईकैप अलग रजिस्टर कर रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप आईकैप को पे करेंगे और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। हमने भी जो अपना प्रोसेस रखा हुआ है ये कंप्लीट ऑनलाइन ही रखा हुआ है। आईकैप में आप ऑनलाइन फॉर्म और फ़ी सबमिट करेंगे, उसके बाद कुछ पीरियड के बाद आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और फ़ी सबमिट करेंगे आईकैप में। देन आईकैप आपको एडमिट कार्ड देगा, ये भी ऑनलाइन ही आएगा, ये भी ऑनलाइन ही है, सब चीज़ें ऑनलाइन है। एग्ज़ाम भी जो आपके कंडक्ट होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। सही है? तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका एएफसी का, ये पूरा ही ऑनलाइन है। इवन इसके बाद जो कैट और सीफैप और एमएसए भी हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप फिज़िकल के ऊपर कहीं जाते हो या आप कंप्लीट ऑनलाइन करते हो। हमारा अपना या मेरा अपना ये कहना है कि एक नई चीज़ है ऑनलाइन मैकेनिज़्म बेसिकली। शायद कुछ लोगों को इतना एक्सेप्टेबल ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपको सीए में रहना है तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करने की सबसे बेहतरीन चीज़ है ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप ऑनलाइन लर्न कर पा रहे हो तो सेल्फ डिसिप्लिन आप में है। सेल्फ डिसिप्लिन होगा तभी आप ऑनलाइन लर्न कर पाओगे। अगर नहीं होगा आप नहीं कर सकते। 2 बातें याद रखें सीए करने में। एक,
कंसिस्टेंसी हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, मेन ओरिएंटेशन में। दूसरा आपकी डिज़ायर, एक्चुअल डिज़ायर, सिर्फ ज़बान से बोली हुई नहीं, एक्चुअल वर्किंग वैलिड डिज़ायर, ये 2 चीज़ अगर आपके पास है, आप सीए कर सकते हो इतने ही पीरियड में। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, बस। अच्छा, एक और थोड़ा इर्रेलेवेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा ये, लेकिन अक्सर लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं, कॉस्ट क्या इन्वॉल्व्ड है? इर्रेलेवेंट इसलिए क्योंकि सीए की अपनी बहुत सारी, आईकैप की अपनी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको मिल जाती हैं। आपको फाइनेंस की वजह से सीए नहीं छोड़ना पड़ता। हमारे जो अपने इंस्टीट्यूट की है, इसके पास बहुत सारे जो है वो मैकेनिज़म्स हैं। आपको कभी भी फाइनेंस ना होने की वजह से आप क्लासेस नहीं छोड़ोगे, आप फाइनेंस ना होने की वजह से सीए स्किप नहीं करोगे। ऐसे कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो सकती है, तो हम देख लेते हैं। तकरीबन ये 21 पेपर हैं, अगर एवरेज 8000 हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगा लें, तो ये तकरीबन आपके 168,000 बन जाएँगे। इसके अलावा आपके 6 साल की अगर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन और बाकी चार्जेस लगा लें, तकरीबन 70,000 इसे कर लें, सही है। इसके अलावा हमारी अपनी फ़ीस भी तकरीबन आप मेरे ख़्याल से अगर सही तमाम चीज़ें आप अवेल करते हो तो ये भी 170 से ऊपर नहीं जाएगी। ये आपके तकरीबन 3,08,000 तक बन रहे हैं। 3,08,000 मेरे ख़्याल से गलत हो गया है। 3,28,000 सही है। अच्छा, इसे 3,28,000 भी छोड़ें, इसे हम 4 लाख कर लेते हैं हायर साइड पे। आपको जो टोटल पीरियड अवेलेबल है वो 6 ईयर्स हैं। 6 ईयर्स में 12 सेमेस्टर्स होंगे। 12 के हिसाब से इसे देख लें तो तकरीबन ये 33,333 कुछ बनेगा, सही है। तो ये जो फ़ीस है, ये पर सेमेस्टर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी कम है। प्लस आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो ट्रेनिंग में आपको जो मिनिमम स्टाइपेंड है, फिर अगर मैं 3 ईयर्स के हिसाब से लगाऊँ तो 15,000 है, जो आपको कितने मंथ्स हो जाएँगे? ये आपको तकरीबन हो जाएँगे अ, 36 मंथ्स, सही है। तो 36 मंथ के हिसाब से मेरे ख़्याल से ये जो फ़िगर आपकी बनी है 4 लाख, इससे ज़्यादा तो आप ट्रेनिंग में अर्न कर लोगे। सही है, तो नेट नेट आपको जो कॉस्ट पड़ रही है वो कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल कैश फ्लो मैनेज करना होता है कैफ लेवल तक। कैफ लेवल तक आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती। कैफ लेवल तक आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना होगा, और ये कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए हम भी मौजूद हैं, इसके लिए आईकैप भी मौजूद है। दोनों मौजूद है, तो फाइनेंस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती सीए में। सीए में क्या प्रॉब्लम होती है? सीए में आपका अपना एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ मेन प्रॉब्लम है, सही है। अब जब आप बेसिक और मेन ओरिएंटेशन के लिए आएँगे तो उस टाइम ये चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सीसो कैसे हटा सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लार्ज साइज़ एंटिटीज़ में मोर देन 1 हर हालत में होते हैं, सही है। मीडियम साइज़ में आपको एट लीस्ट 1 मिलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्मॉल भी अफ़ोर्ड अगर कर सकती हैं तो वो भी अफ़ोर्ड करती हैं। तो ये याद रखें कि ये जो प्रोफ़ेशन है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 0% है, और ये मैं सिर्फ़ बोल नहीं रहा, एक्चुअल यही है, 0% है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। इवन दो कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ पीरियड के लिए ले ऑफ भी हुआ है, तो वो अपनी विश के ऊपर हुआ है, वो उसे अपने हिसाब की जॉब जैसा वो चाह रहा है, जितनी हाई सैलरी की चाह रहा है, उतनी हाई की नहीं मिल रही। तो शायद वो इसलिए कुछ पीरियड जो है वो रेस्ट कर रहा है। उसकी अपनी मर्ज़ी है बैठना, मजबूरी नहीं है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसमें 0% है। आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आपको ट्रेनिंग के दरमियान जॉब की ऑफ़र हो जाती है, सही है। और ये जो प्रोफ़ेशन है, दूसरी एक और चीज़, ये हाईएस्ट पेड प्रोफ़ेशन है
पाकिस्तान में हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। आई एम नॉट सेइंग वन ऑफ द हाईएस्ट, इट इज हाईएस्ट पेड, पायलट से भी ज़्यादा। एवरेज सैलरी में हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है ये। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि सीए करवाता कौन है, सीए होता क्या है, सीए के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सही है। अब ये कैसे करना है, आईकैक की क्या हिस्ट्री है, इंस्टीट्यूट की क्या हिस्ट्री है, एएफसी कैसे पास होता है, कौन-कौन से पेपर हैं इसमें, आगे क्या पेपर आएँगे, ये सारी डिटेल हम जब मेन ओरिएंटेशन 1 जनवरी 2021 को कर रहे होंगे, तो फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके लिए ये वीडियो एक अच्छी रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।